दोस्तों, मौजूदा समय में भारत और चीन के द्विपक्षीय संबंध काफी अजीब स्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि जहां एक तरफ भारत और चीन कूटनीतिक स्तर पर लगातार अपने संबंधों में गिरावट महसूस कर रहे हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ दोनों देशों का व्यापार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ऐसे में ये स्थिति ओवरऑल भारत के लिए काफी ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि दोनों देशों के व्यापार में संतुलन न होना न सिर्फ भारत के लिए एक आर्थिक चुनौती है, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी के नजरिए से भी ये एक काफी बड़ी परेशानी है। हमने देखा है कि कैसे जब भारत और चीन के बीच का विवाद अपने चरम पर पहुंच गया था, तब भारत के अंदर चीन को बॉयकॉट करने की एक लहर चली, लेकिन कुछ महीनों बाद ही वह लहर शांत हो गई, जिसके बाद भारतीय वेंडर्स एक बार फिर से चीनी सामान भारतीय मार्केट में उतारना शुरू कर चुके हैं। साथ ही भारत में चीनी सामान ने अपना वह हिस्सा एक बार फिर से हासिल कर लिया जो उन्होंने बॉयकॉट के समय खोया था। यानी आसान भाषा में समझे तो मौजूदा समय में चीन के साथ भारत का ट्रेड बैलेंस पहले के मुकाबले भी ज्यादा खराब है। ऐसे में अचानक से दोनों देशों के व्यापार से जुड़े कुछ ऐसे आंकड़े निकलकर सामने आए जिन्होंने भारत में सभी की चिंता बढ़ा दी है। साथ ही इन आंकड़ों पर हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जिस तरह के बयान दिए, वे आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर चीन के साथ हमारे व्यापार को देखते हुए हम कहां पर गलती कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार भारत ने साल 2022 में चीन से एक रिकॉर्ड इंपोर्ट किया, जिसके तहत चीन से किया गया हमारा इंपोर्ट 100 अरब डॉलर को पार कर चुका है। वहीं पर अगर हम दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार की बात करें तो अभी तक भारत और चीन का बायलैटरल ट्रेड लगभग 136 अरब डॉलर के आसपास का है, जिसमें चीन के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट लगभग 90 अरब डॉलर का है, जो हमारे टोटल ट्रेड डेफिसिट का 32.4% यानी लगभग एक तिहाई है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इंटरनेशनल ट्रेड में भारत का टोटल ट्रेड डेफिसिट मात्र 270 मिलियन डॉलर का है, और उसमें सबसे बड़ा हिस्सा अकेले चीन के पास है। यानी भारत के मुकाबले चीन भारत के साथ व्यापार से काफी ज्यादा फायदा उठाता है। इतना ही नहीं, बल्कि सबसे चिंताजनक बात तो यह है कि साल 2022 में चीन के साथ हमारा इंपोर्ट लगभग 22% तक बढ़ गया, जबकि भारत की तरफ से चीन को किए जाने वाले एक्सपोर्ट में 38% की गिरावट देखी गई। यानी अगर इन आंकड़ों को ज्यादा डिटेल में ना जाकर सिर्फ ऊपर से ही देखें तो ये बात बड़ी आसानी से समझी जा सकती है कि चीन और भारत के द्विपक्षीय व्यापार में चीन का पल्ला एक तरफा भारी है और भारत काफी गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है, जो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। साथ ही अगर हम चीन के अलावा भारत के टोटल इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो साल 2022 में पहली बार भारत का इंटरनेशनल ट्रेड 1 ट्रिलियन डॉलर के मार्क को पार कर सका, जिसमें हमने 723 अरब डॉलर के इंपोर्ट किए, जबकि भारत का एक्सपोर्ट लगभग 453 अरब डॉलर के आसपास का था, जो भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मामले में एक नेट इंपोर्टर देश बनाता है। मतलब हमें हमारे एक्सपोर्ट को तेजी से बढ़ाना होगा, जिसके लिए देश के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना काफी जरूरी है। हालांकि भारत की परेशानी इंटरनेशनल ट्रेड में एक नेट इंपोर्टर होना नहीं, बल्कि चीन के साथ हमारा विशाल ट्रेड डेफिसिट है, जो साल दर साल लगातार तेजी से बढ़ रहा है। इसे और डिटेल में समझने के लिए अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किए गए इंपोर्ट डाटा को ध्यान से देखें तो जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक का डाटा है, तो उसमें यह बात तो साफ तौर पर समझ में आती है कि चीन भारत के कुल इंपोर्ट का एक काफी बड़ा हिस्सा अपने पास रखता है। यहाँ तक कि हम जितना इंपोर्ट यूएई और अमेरिका से मिलाकर करते हैं, उससे ज्यादा इंपोर्ट भारत अकेले सिर्फ चीन से करता है। इन आंकड़ों ने देश में एक नई डिबेट शुरू कर दी है कि आखिर भारत चीन के साथ अपना ट्रेड डेफिसिट को कैसे मैनेज कर सकता है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करते समय भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने काफी महत्वपूर्ण बयान दिए। उन्होंने अर्थव्यवस्था और इंटरनेशनल ट्रेड जैसे मुद्दों पर बात करते हुए ये बात कही कि कोई भी देश अपने व्यापार को नेट जीरो ट्रेड डेफिसिट तक इतनी आसानी से नहीं पहुंचा सकता, और अगर हम देखें तो सभी देशों के साथ किसी भी देश का व्यापार हमेशा सरप्लस में नहीं हो सकता, जो कि एक काफी आम प्रक्रिया है। लेकिन अगर दो देशों के ट्रेड में इतना बड़ा अंतर हो जितना कि आज भारत और चीन का है, तो ये सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा न रहकर नेशनल सिक्योरिटी का मैटर बन जाता है, क्योंकि ऐसे हालात में चीन, जो कि भारत के मार्केट में एक काफी बड़ा प्रभाव रखता है, वह हमारे अंदरूनी हालातों को भी प्रभावित कर सकता है। जिस पर आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस स्थिति तक पहुंचने में सारी गलती सरकार की नहीं, बल्कि कुछ गलती हमारे प्राइवेट वेंडर्स की भी है, क्योंकि उन्होंने एक शक्तिशाली सप्लाई लाइन स्थापित नहीं की जिससे हम चीन में अपना सामान एक्सपोर्ट कर सके। इसके अलावा उन्होंने ये बात भी कही कि आज कई सारे ऐसे नॉन मार्केट कारण भी मौजूद है, जिसकी वजह से चीन भारत के साथ अपना ट्रेड डेफिसिट इतना ज्यादा करने में सफल हो सका, और चीन को किया जाने वाला भारत का एक्सपोर्ट लगातार घटते जा रहा है। ऐसे में अगर हमें इस स्थिति को बदलना है तो भारत की प्राइवेट और सरकारी कंपनियों को साथ मिलकर एक मजबूत सप्लाई लाइन स्थापित करनी होगी, ताकि अगर हम चीन के मार्केट से सामान इंपोर्ट कर रहे हैं तो काफी अच्छी खासी संख्या में हम भारतीय प्रोडक्ट चीन में एक्सपोर्ट भी करें। बहरहाल दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि इस तरह के टॉपिक आमतौर पर कम कवर किए जाते हैं, लेकिन यह भारत की सिक्योरिटी
सिक्योरिटी के लिए काफी बड़ा गंभीर विषय है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।